अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। और आज हम ग्रुप जो है उसके एमसीक्यूज देखेंगे। लेकिन एमसीक्यूज पे जाने से पहले स्टूडेंट हम इसके देखेंगे की पॉइंट, क्योंकि की पॉइंट में होते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसमें जो पहले 4 की पॉइंट है वो हमारे पास ग्रुप 1 से रिलेटेड है, अल्कली मेटल से रिलेटेड है। स्टूडेंट अल्कली मेटल को अगर देखा जाए तो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, ये हमारे पास येलो कलर में अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो जब नीचे की तरफ जाएं स्टूडेंट तो इनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। उनके डाउन द ग्रुप जो है वो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी बढ़ती है ड्यू टू अब एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज जो बढ़ता है, यानी कि एटम का साइज बढ़ता रहता है। उससे क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस जो होती हैं एटम्स के दरमियान वो वीक हो जाती हैं, क्योंकि एटम बड़ा हो जाता है। दिस मेक्स देम सॉफ्टर एंड देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं डाउन द ग्रुप। जो है ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज and volume of the atom, the densities of alkali metal increases down the group। ये भी हम पीछे बात कर चुके हैं। अब हमारे पास ग्रुप 17 से जो रिलेटेड है, जिनको हेलोजेंस भी कहा जाता है, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब ग्रुप 17 एलिमेंट्स और हेलोजन ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास Cl2, ठीक है। दे आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड रिएक्ट विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हेलोजेंस जो होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हाइड्रोजन हैलाइड है, जैसे ये जब हेलोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो ये हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन गेट वीकर एज वी गो डाउन द ग्रुप। जब हम नीचे जाते हैं तो ये वीक हो जाते हैं। Transition metals, these metals and their compounds are used as catalyst in important industrial processes। अब अल्कली मेटल्स एज ए कैटलिस्ट नहीं यूज होती क्योंकि वो वेरी रिएक्टिव होती हैं, जबकि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं ये एज ए कैटलिस्ट यूज होती हैं, क्योंकि ये हार्ड भी होती हैं और इनकी डेंसिटीज वैसे वेरी हाई होती हैं और ये कलर भी देती हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। नोबल गैसेस पॉइंट है कि नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव गैसेस। क्यों अनरिएक्टिव है? बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल्स आर कंप्लीट। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हमारा लेक्चर था कि ये डिफरेंट होती हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है, हम इनको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारा एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 1 है विच हेलोजन विल हैव द लीस्ट रिएक्टिविटी विद अल्कलाइन अर्थ मेटल। के इनमें से हमारे पास किस हेलोजन की रिएक्टिविटी जो है वो कम है, लीस्ट है। अब हमारे पास फ्लोरीन थी, क्लोरीन थी, बोरोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन, ये हमारे पास थी। सबसे पहले ऑप्शन दी है। अब आपको पता है कि डाउन द ग्रुप हेलोजेंस की रिएक्टिविटी क्या है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब हमारे पास पहली ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरी ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है, ठीक है। सी है ब्रोमीन और फिर है हमारे पास ब्रोमीन और फिर है हमारे पास फ्लोरीन। तो अब आप बताएं डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन है B1 इज द राइट ऑप्शन। विच कंपाउंड डू यू एक्सपेक्ट टू बी कलर्ड? इनमें से कौन सा कंपाउंड जो कलर होगा? अब ये देखें कि ये हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है और निकल क्लोराइड है। अब ये हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल। ये जो है ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये हमारे पास थर्ड ग्रुप की है और ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है। तो आपको पता है हमने पढ़ा था ट्रांजिशन, हमारा टॉपिक था उसमें कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये हमें कौन सा, ये कलर्ड कंपाउंड देते हैं, तो ये कलर्ड होगा। अब थर्ड वन है इन विच एलिमेंट देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। अब इनमें किन के दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज जो है वो पाई जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जो हमारे पास स्मॉलर एटम होगा वो उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के देखें तो हमारे पास जो है ऑप्शन उसने हमें क्या दी हुई है, ये बेरियम की दी हुई है, स्ट्रोंशियम की, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की। तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो हमारे पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है हमारे पास मैग्नीशियम, क्योंकि वो उसका बाकी जो है वो सब मैग्नीशियम के नीचे पाई जाती है। एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप आर ऑल कलर्ड, के कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो कलर्ड होते हैं? तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास
वो कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसका कौन सा ग्रुप है जो सारे ही कलर्ड होते हैं, तो वो है हमारे पास क्रोमियम, मोलिब्डेनियम, टंगस्टन, ये हमारे पास कलर्ड होते हैं। हम अपनी ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये हमारे पास 6th ग्रुप ऑप्शन बनती है, ठीक है। तो ये था हमारा 4th MCQs। अब नेक्स्ट है हमारा विच हैलोजन एसिड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अब इसकी स्टेबिलिटी जो है आपको पता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है हैलोजन्स की, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब है हमारे साथ जो हैलोजन है कौन सा लगा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसमें ये वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो वीक बॉन्ड होगा तो इट फॉल्स अपार्ट इजीली और बड़ी आसानी से ये जो है अलग हो जाएगा, स्पेशली एट रूम टेम्परेचर। सो बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसकी जो है स्टेबिलिटी वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। विच ऑक्साइड इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। स्टूडेंट ये सवाल जो है आपको पता है हमारे पास जो मेटल्स होती हैं वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। इनमें से जो ज्यादा बेसिक है वो कौन सा है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है, हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे देख लें कि ये जब कौन सी ये किससे आएगी, तो ये सोडियम ऑक्साइड से आएगी, ठीक है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। अल्कली मेटल फॉर्म सुपर बेसिक ऑक्साइड, Na2 रिएक्ट विद वाटर टू मेक स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसलिए ये जो है Na2O जो है सोडियम ऑक्साइड इसकी राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 7 है विच ग्रुप एलिमेंट्स आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, कि इनमें से कौन से जो है वो मोस्ट रिएक्टिव हैं। अब आपने जो है वो पीरियोडिक टेबल देखा है, आपको पता है अल्कली मेटल्स जो है वो पानी के साथ इवन जब उसमें डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो वो वाटर वेपर्स के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये ड्रामा क्वीन है हमारे पीरियोडिक टेबल की, तो फौरन से ये रिएक्ट करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट जो है ग्रुप इसकी जो है वो राइट ऑप्शन है, अल्कली मेटल्स जो हैं। बाकी ट्रांजिशन मेटल्स रिएक्टिव नहीं होती, वो एज अ कैटलिस्ट भी यूज होती हैं। ये हमने अपने की पॉइंट्स में पढ़ा है। सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है और ये एल्यूमिनियम वाला ग्रुप है। अब नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8, द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ हैलोजन and sodium halides are mixed together, which solution will turn dark because of a reaction। अब इसमें से देखें कि इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाया गया है, इनमें से कौन सा जो है वो डार्क कलर देगा हमें। आपको पता है इनमें से जो हमारे पास आयोडीन है ना वो कलर शो करती है, ठीक है। क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइज कर देगी आयोडीन को, तो ये ब्राउन कलर में होती है आयोडीन, ठीक है। तो ये सोल्यूशन जो है वो डार्क कलर का हो जाएगा। तो डी इज द राइट ऑप्शन, डी हमारे पास राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 9 है एक्स इज अ मोनोटॉमिक गैस, एक मोनोटॉमिक गैस है ये। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस इज करेक्ट। आप इस मोनोटॉमिक से ही समझ गए होंगे कि ये कौन सी होंगी। एक्स बर्न्स इन एयर, एक्स इज कलर्ड, एक्स इज अनरिएक्टिव, एक्स विल डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम इट। तो सी जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये अनरिएक्टिव होगी। मोनोटॉमिक कौन पाई जाती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन। नोबल गैसेस जो है वो मोनोटॉमिक की फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है। विच प्रॉपर्टी, 10th वन और लास्ट वन, विच प्रॉपर्टी इज करेक्ट फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट, के कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट के लिए ठीक है। लो कैटालिटिक एक्टिविटी है इनकी, हाई डेंसिटीज है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और इसकी जो राइट ऑप्शन है वो है लो कैटालिटिक एक्टिविटी, क्योंकि जो है हाई डेंसिटी इसलिए नहीं है कि वो कंपैरेटिवली डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट से ज्यादा हो। इवन ये फ्लोट करती हैं वाटर के ऊपर। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो लो कैटालिटिक एक्टिविटी। स्टूडेंट ये थे हमारे जो है MCQ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो इसको जरूर लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज।